एवरीवन, आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे पॉलिनोमियल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स में, यानी कि हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स क्या होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 5xy। अब ये जो 5xy मैंने लिखा, इसी को हम टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम टर्म्स जो है हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास लाइक टर्म, एक होती है हमारे पास अनलाइक टर्म। लाइक टर्म की बात करें तो हम यहाँ पर लाइक टर्म में हमारे पास, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया यहाँ पर 3xy 2xy। ठीक है, अनलाइक टर्म की बात करूं तो मैंने जैसे लिख दिया 3x² और एक लिख दिया मैंने 5y²। तो ये हमारी अनलाइक टर्म होगी, ये हमारी लाइक टर्म होगी। अब मान लीजिए कि हमने 5x, हमने एक टर्म ले ली 5y²। अब इस टर्म को हमने बीच से नेगेटिव या पॉजिटिव साइन से कनेक्ट कर दिया। अब जब हमने दो टर्म्स को नेगेटिव या पॉजिटिव साइन से कनेक्ट किया तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया एक्सप्रेशन। क्या बन गया हमारे पास, ये हमारा बन गया एक्सप्रेशन। इसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास जब ये टर्म्स, जैसे कि वर्ड बना हमारे पास पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स। देखो, पॉली का मतलब मैनी होता है और नोमियल्स जो होती हैं उन यहाँ पर उनका मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, यानी कि जब इस तरह की बहुत सारी टर्म्स को हम कंबाइन कर देते हैं तो वो किसका फॉर्म ले लेती है, वो पॉलिनोमियल का फॉर्म ले लेती है। बात करते हैं बेसिक्स पॉलिनोमियल की हमारे पास, तो वो किस तरह का होता है, वो हमारे पास कुछ इस तरह का होता है an x⁻n प्लस an-1 x⁻n-1 प्लस इस तरह से हमारे पास हो जाता है ax प्लस a0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो ये an-1 और ये इस तरह का हमारे पास जो ये टर्म्स जो हमारे पास ये x के साथ में मिलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं हमारे पास, इनको हम कोफिशिएंट बोल सकते हैं और हम इनको कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ पर हमें वैल्यूज जो मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेंगी। तो इनको हम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है टर्म्स के बेसिस पर, तो पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स की बनेंगी। तो पॉलिनोमियल्स हमारे पास बनेंगी, एक आती है हमारे पास मोनोनोमियल। मोनोनोमियल, मोनो का मतलब एक, यानी कि जिसमें एक टर्म होगी। दूसरा आता है हमारे पास फिर बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है टू, यानी कि जिसमें हमें टू अनलाइक टर्म्स होंगी उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। और फिर आता है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब, ट्राई का मतलब 3, यानी जिसमें हमें कितनी टर्म्स मिलेंगी, 3 टर्म्स मिलेंगी। ठीक है, ये तो हुआ टर्म्स के बेस पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स का होता है। अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स डिग्री के बेस पर कितने टाइप्स का होता है। ओके, डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल हमारे पास किस किस टाइप का होता है और उसकी क्या क्या डिग्री होती है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हमारे पास 0। सेकंड आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, सेकंड आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री हमारी होती है 1। थर्ड आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री होती है 2। और 4 आता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनकी बेसिक जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन की बात करें तो वो किस तरह की बनेगी। सबसे पहले देखते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे मैंने कोई भी ऐसे 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। जैसे कि अगर मैंने इसके साथ x की पावर 0 कर दी, x की पावर 0 कर दी, और x की पावर 0 का मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो वो हमें 1 वैल्यू देता है। तो ये इस तरह से हमें क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल दिखेगा। उसके बाद बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जो जर्नल इक्वेशन होगी वो इस तरह की होगी। फिर बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जर्नल इक्वेशन बनेगी ax² प्लस bx प्लस c। उसके बाद बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गई। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है क्यूबिक पॉलिनोमियल तक। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारी डिग्री, तो हमारे पास एक और आती है, वो है दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। एक हमारे पास वर्ड आता है जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल डिग्री का मतलब है इसकी हमारे पास नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है। क्यों नॉट डिफाइंड होती है? लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पर 0 और समथिंग यहाँ वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवाया। अब अगर मान लेते हैं ये जो 0 है हमारे पास, यहाँ पर वेरिएबल की हम कुछ भी वैल्यू रखें, ठीक है, और यहाँ पर उसकी पावर भी कुछ भी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0 उसको सारा ही 0 बना देगी। इसका मतलब हमें नहीं पता कि x की जगह पर हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी इनफाइनाइट वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं और उसकी पावर भी हमारे पास इनफाइनाइट हो सकती है। बट पावर जो होती है हमें पता होल नंबर होती है। होल नंबर मतलब 0 से स्टार्ट होकर के 1 2 इस तरह से हमारे पास चलेंगे। ठीक है, तो ये तो पॉलिनोमियल हुई डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल। हमने टर्म्स के बेस पर भी देख लिया है और डिग्री के बेस पर भी हमने पॉलिनोमियल को देख लिया है। अब हम देखेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं पॉलिनोमियल। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। हम पहचानेंगे कैसे कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि सिर्फ पूछ ले कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे पहचानेंगे। अगर मान लेते हैं हमें क्या देखना है, हमें देखना है x की डिग्री को। किसको देखना है? x की डिग्री को। x की डिग्री अगर हमारे पास होल नंबर है, यानी कि अगर मैं बात करूं 0 से लेकर 1 2 3 इस तरह से है, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल है। क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल। इसके अलावा अगर x की कोई भी डिग्री हो, लेट्स से नेगेटिव में हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अब आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पर √2x प्लस 5। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर x की पावर 1/2 प्लस 5।
थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखा x प्लस 1/x और फोर्थ एग्जाम्पल मैंने लिखा 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद फिर मैं इसको बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट अगर ऑप्शन की देखें तो यहाँ पर x की पावर कितना दिया है 1/2। तो अभी हमने क्या बताया था कि हमारे पास x की डिग्री क्या होनी चाहिए, हमारे पास डिग्री होनी चाहिए होल नंबर में। क्या 1/2 होल नंबर है? नहीं। तो हम बोलेंगे कि ये एग्जाम्पल पॉलिनोमियल का नहीं है। सेम केस हमारे पास यहाँ पर सेकंड में देखते हैं हम लोग, यहाँ भी x की पावर 1/2 दिया है, तो क्या बोलेंगे, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे थर्ड केस में देखते हैं, यहाँ पर एक x ऐसे लिखा है और सेकंड को अगर हम इसके रेसिप्रोकल को वापस से उसी के अंदर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर पावर 1 है और ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 और यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी -1, जो कि पॉलिनोमियल में नहीं होती है। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं हुआ। अब देख लेते एग्जाम्पल 4 को। यहाँ पर x की पावर 2 दिया है, यहाँ x की पावर 1 दिया है, यहाँ x की पावर 0 लिखा हुआ है, मतलब भाई ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, यानी कि x की पावर हमारे पास होल नंबर में है। अब बात करते हैं कि एक पॉलिनोमियल के अंदर कितनी डिग्री हो सकती है, एट मोस्ट कितनी डिग्री हो सकती है। देखो एट मोस्ट हमारे पास n डिग्री हो सकती है। अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल n ऑर्डर, अगर एक पॉलिनोमियल है जो कि हमारे पास n उसका है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा n ही डिग्री हो सकती है। डिग्री हम देखने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास x की पावर होती है, क्या होती है, x की पावर होती है, उसकी हाईएस्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, x की हाईएस्ट पावर को देखते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फैक्टर एंड क्या था हमारे पास, मल्टीपल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं हमारे पास, फैक्टर, और हमारे पास सेकंड टॉपिक है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 8 एग्जाम्पल के तौर पर। अब अगर मैं इस x के टुकड़े करना चाहूं तो मेरे पास 2 × 2 × 2 होंगे, यानी कि फैक्टर हमारे पास 2 8 के कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2। अगर मैं बात करूं कि 8 के मुझे मल्टीपल लिखने, तो मैं क्या लिखूंगी, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, इस तरह से हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात करें तो फैक्टर और मल्टीपल में सिर्फ एक ही चीज पूछ सकता है यहाँ पर, कि जो फैक्टर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, और जो हमारे मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, यानी इसको हम आगे लिखते जाएं, लेकिन ये क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, यानी इनको हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। कितने भी 8 के मल्टीपल हम कितने भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल्स में से आई थिंक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी आएगी इसमें x + y का होल स्क्वायर। तो क्या होती है, ये होती है हमारे पास x² + ट्वाइस ऑफ xy + y²। ठीक है, सेकंड होता है हमारा x - y का होल स्क्वायर, यानी x² - ट्वाइस ऑफ xy + y²। ठीक है, थर्ड आता है x² - y²। तो ये क्या होती है हमारे पास, x + y x - y। क्या होती है, x + y x - y। यहाँ पर आता है हमारा x + a और x + b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x² + a
प्लस बी एक्स प्लस ए बी। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर ए बी एक्स प्लस ए बी। अगले आते हैं हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स। ठीक है, तो अब हम और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी आती है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस एक्स वाई, और इसी को हम एक्सपेंड करके, मतलब ये वाली जो हमारे पास टर्म आती है इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो क्या लिखते हैं? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ऑफ 3xy जेड। तो ये हमारे पास कैसे खुलती है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। एक इस प्रॉपर्टी को हम इस तरह से भी एक्सपेंड करते हैं, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक इसी प्रॉपर्टी पे हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है, वहां पे कंडीशन क्या लगी होती है? कंडीशन हमारे पास ये होती है कि अगर हमारे पास कंडीशन ये होती है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम अगर हमारे पास 0 हो जाता है, तो ये जो होती है हमारे पास, इसको हम 9 प्रॉपर्टी भी लिखेंगे कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का सम अगर हमारे पास 0 हो जाता है, तो हमारे पास x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो 3xyz के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है? 3xyz के इक्वल आ जाता है। तो अब हम और हमारे लास्ट की 2 प्रॉपर्टी बची हैं। एक है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसकी प्रॉपर्टी खुलेगी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये प्रॉपर्टी खुलेगी हमारे पास एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने हमारा फैक्टर थ्योरम देखो। फैक्टर थ्योरम क्या है कि इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than equal to 1 and a is any real number। देखिए क्या कह रहा है कि px हमारे पास एक कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, या तो 1 है या तो 1 से बड़ी है, और a कोई भी एक रियल नंबर है, तब हम x माइनस a को उस पोलिनोमियल का फैक्टर बोलेंगे अगर हम इस a की वैल्यू को इस पोलिनोमियल के अंदर पुट कर देते हैं और ये पूरी पोलिनोमियल को 0 बना देती, तो हम ये बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर है। या दूसरी तरीके से अगर मान ले हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे पी एक्स हमारे पास पोलिनोमियल था और x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया a को, और a को रिप्लेस करते ही वो पोलिनोमियल 0 बन गई। अगर वो पोलिनोमियल 0 बनती है तब हम बोलेंगे कि x माइनस a जो है हमारा फैक्टर होगा उस पोलिनोमियल का, यानी px पोलिनोमियल का। अब यहाँ पर देखो ये जो लिखा हुआ है ना n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पर हम पोलिनोमियल के लिए यही क्यों ले रहे, कांस्टेंट क्यों नहीं ले रहे? देखिए अगर मैं बात करूं, अगर मैंने ऐसे लिखा 5x की पावर 0, तो क्या होता है ना, यहाँ पर हमारे पास डिग्री इसकी 0 होती है, मतलब इसके पास कोई भी जीरोस नहीं होते हैं। यानी कि अगर ये पूछ ले कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्या नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल,
पोलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरो होते हैं वो जीरो ही होते हैं। क्यों जीरो होते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ यानी कि हमें ऐसे मिलता है 5x की पावर मैंने 0 लिख दिया तो यहाँ पर 5 ही हमें मिलेगा, यानी x की कोई वैल्यू हम यहाँ पर निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल की कोई भी जीरो हमें नहीं मिलती। ये बेसिक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, तो हम बता देंगे कि उसके पास कोई भी जीरो नहीं होती है या फिर हम जीरो लिख देंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मान लेते हैं px कोई भी एक पोलिनोमियल डिग्री है, पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a कोई भी रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a, अगर px को हम किसी लीनियर पोलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो x माइनस a से अगर हम px को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा, मतलब यहाँ पर देखिए ये x माइनस a जो होता है इसको px से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास qx आता है और यहाँ पर हमारे पास जो pa यानी जिसको हम rx भी बोलते हैं रिमाइंडर आता है। अब यहाँ पर ये क्या होता है? ये हमारा क्वोशिएंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये हमारा डिविडेंट होता है। क्या होता है? हमारा डिविडेंट होता है, और ये हमारा डिवाइजर होता है, ठीक है। अब हमें पता है डिविडेंट क्या होता है। डिविडेंट जो होता है क्या होता है, ये एक फॉर्मूला काफी वो है, जैसे इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा डिविडेंट होगा क्या होगा, हमारा डिविडेंट क्या होगा, हमारा डिविडेंट होगा। तो डिविडेंट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्या हो जाएगा? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या कह रहा है हमारा रिमाइंडर थ्योरम कि px कोई पोलिनोमियल होगी जिसकी डिग्री 1 से ग्रेटर होगी या 1 के इक्वल होगी। a कोई भी रियल नंबर होगा। अगर हम px को x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास pa बचेगा। इसका मतलब देखिए इस पे क्वेश्चन भी आते हैं कि किस तरह से, मान लेते हैं कोई भी हमारे पास एक पोलिनोमियल दे दिया px, लेट से मैंने कहा दिया यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 5k, लेट से यहाँ पर मैंने कह दिया 5x प्लस 6। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमें कोई भी एक लेट से x माइनस 1 एक इसका फैक्टर दिया है, ठीक है। अगर ये इसका फैक्टर दिया और हमसे पूछा गया कि इसको इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो फैक्टर होता है इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू यहाँ पर 1i1 की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू क्या बनती है। जो हमारी यहाँ पर वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी, हमारी रिमाइंडर हो जाएगी, ठीक। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी एक पोलिनोमियल के अंदर हम जीरोस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी, तो हमारी जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या थी, ax प्लस b। तो अगर मैं इसकी यहाँ पर बात करूँ, वैल्यू ऑफ 0 की बात करूँ, वैल्यू ऑफ 0 की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या आ जाती है, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाती है माइनस b बाई में a। मतलब यहाँ पर ये जो कॉफिशिएंट है, जो हमारे पास इसका कॉफिशिएंट है उसको हम लिखेंगे। अगर इसको हम वैसे टर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइड ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग
क्वाड्रेटिक की, यानी जिसकी डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें, सम ऑफ जीरोस की बात करें तो वो क्या बनती है हमारे पास, सम ऑफ जीरो हमारा होता है माइनस बी बाई में ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो क्या बनता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है, जीरोस हमारा बनता है सी बाई में ए। अब ये बी बाई में ए क्या है, बी हमारा है कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर c क्या है, c हमारी है कांस्टेंट टर्म, क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म, डिवाइड करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसी को हमने, अगर हमें जीरोस या रूट के टर्म में डिफाइन करना है, हमें किसको, क्वाड्रेटिक को, ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक है, ये हमारी क्या है, लीनियर है, क्या है हमारी, लीनियर है, ये हमारी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अब हम इसको रूट को मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी दो रूट्स हैं। मैक्सिमम रूट हमारे पास जितनी यहाँ पर हाईएस्ट पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल के, उतने ही रूट्स हो सकते हैं और उतने ही जीरोस हो सकते हैं। तो मैंने इसका अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये हो जाएंगे मेरे पास अल्फा बीटा प्रोडक्ट। अगर हम इनके टर्म में इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारी क्या होगी, जीरोस की फॉर्म में जो है हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास कि हम किस तरह से जीरोस को प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक की ग्राफ की बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक के ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर हमें देखिए दो तरह का होता है। एक कंडीशन ये भी होती है इन सब में कि a जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर वाला होगा वो कभी भी इनका जीरो नहीं होगा। उसकी वजह से हमारी जो पॉलिनोमियल है, नहीं तो फिर वो कैंसिल, अगर ये पूरा जीरो हो जाता तो ये लीनियर के अंदर कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारे पास ग्राफ कैसा होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, एक तो a जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, और एक लेस देन जीरो होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो हमें पैराबोलिक शेप का ग्राफ देती है। तो अगर एक a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पर हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो है मतलब हमें अपवर्ड मिलेगा, और अगर लेस देन जीरो है तो हमें डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। कैसा मिलेगा, डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। अगर हमारे पास तो इस तरह का, यानी स्माइली उल्टी हो गई है, यहाँ पे स्माइली सीधी है, तो ये हमारा अपवर्ड क्या होता है, हमारा अपवर्ड पैराबोला होता है, ये हमारा अपवर्ड पैराबोला होता है, और ये हमारा कैसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन होती हैं क्वाड्रेटिक में, एक अपवर्ड देगा और एक डाउनवर्ड होगा। वो डिपेंड करेगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वो अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड बनेगा, और अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अपनी क्यूबिक इक्वेशन को। जर्नल इक्वेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सम ऑफ जीरोस। हमने बताया था कि जितनी नंबर ऑफ, यानी कि हमारे पास एक्स की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की,
उसी बेस पर हमने इनको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक में बाइफोरकेट किया था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर हमारे पास कितनी जीरोज मिलेंगी क्यूबिक के अंदर, 3 जीरोज मिलेंगी, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। और अगर हम 2 के पेयर में इनका सम देखें तो ये हो जाएगा सी बाई में ए। अगर हम बात करते हैं कि इनकी जीरोस की फॉर्म में, अगर हमें इस जनरल इक्वेशन को हमने जीरोस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की दिखेगी, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल। अब लास्ट एक हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है हमारा कि हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। देखिए, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका फैक्टराइजेशन तो हम क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मल फैक्टर करते हैं, जैसे कि मेरे पास मान लो यहाँ पर ax प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है, तो ये c क्या होता है, मेरे पास प्रोडक्ट होता है, और ये क्या होता है, मेरे पास सम होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू ये इसको जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैं फैक्टर कर लूंगी। अब बात आती है हमारे पास कि क्यूबिक पोलिनोमियल की फैक्टर हम कैसे करेंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल के फैक्टर करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, या तो हम उस इक्वेशन के अंदर इमेजिन करें कि एक जीरो हमारे पास क्या होगी कि जो हमारे पास पी एक्स को जीरो बना दे। अगर वो जीरो बनाती है एक जीरो, तो x माइनस ए जो है उसका एक फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस ए उसका एक फैक्टर हो जाएगा। अब ये जो x माइनस ए आएगा ना हमारा, ये x माइनस ए आएगा, इसको आप पूरी पोलिनोमियल से डिवाइड कर देना, और ये हमारी कन्वर्ट होकर के किसके अंदर आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आने के बाद फिर तो हम आराम से इसको क्या कर लेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से जो है इसको क्या कर लेंगे, फिर इसको फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो हमारे सारे टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की तो एनसीईआरटी की जो 9th और 10th की बुक है, आप वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते तो वो लगा सकते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट हमारे सारे यहाँ पे क्लियर हो गए। हाँ, एक कॉन्सेप्ट हमारा और बचता है कि अगर हमें मान लेते हैं ग्राफ दिया हुआ होता है, ऐसे ग्राफ दिया होता है, वो हमें किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, लेट्स से यहाँ 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 यहाँ, जहां भी हमें x पर कट दिखेगा उतने ही हमारी नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज, यानी x की वैल्यू को ही तो हम जीरो बोल रहे हैं, जहां पर x की वैल्यू पुट करने पर पूरा पॉलिनोमियल हमारा जीरो बन जाता है। ठीक है, तो हमारे कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए हैं, हमारा पॉलिनोमियल टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।